बाबा, बाबा क्या बात है? बाबा, बाबा, तुम यहाँ? अंदर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आप अंदर तो आइए। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बाप हूं मैं तुम्हारा। बाप नहीं, सौतेला बाप। आज तक आप मुझे डराते रहे और मैं डरता रहा, और आज आप फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम डरोगे। तुम उसको हाथ पर नहीं लगा सकते यार, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, समझा? अरे तुम भीग जाओ, स्विमिंग करो, फ्लड में डूबो, आई डोंट केयर बाबा। चलो अभी मैं रखती हूँ। बिली, क्यों डांट रही हो फिरदौस को? खाता चाहिए उसको तो दे दो ना। तुमको कैसे पता मैं छतरी के बारे में बात कर रही थी? क्योंकि तुम साल भर तो फिरदौस से लड़ती नहीं, सिर्फ वर्षा ऋतु में लड़ती हो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें वो छाता दिया था अमेरिका से लाकर, और तुम नहीं चाहती कि फिरदौस उसे घुमा दे या तोड़ दे, इसलिए तुम लड़ रही हो। केडी वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है, वो छाता घुमा देगा। बिल्कुल नहीं खोएगा। लर्न टू ट्रस्ट पीपल बिली। एक काम करो, फोन करो फिरदौस को, तो बोलो कि छाता ले जाए। मेरा एक मित्र आ रहा है अमेरिका से, मैं तुम्हारे लिए एक और मंगा दूं। वाह केडी, तुम मेरे को अमेरिकन छाता प्रेजेंट करोगे? ये रिलैक्स बिली, जस्ट अ छतरी। हाय केडी, तुझे कुछ चाहिए? सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। अरे थिया, आओ। Not disturbing me at all. But you have to give some advice to my son. तो पहले बैठो तो। बड़े दिनों बाद तुझे याद आई मेरी। मुझे बता, कौन से बेटे को समझाना है? मेरे छोटे बेटे अमर्त्य को, उसे भूत सवार हो गया कि उसे क्रिमिनल लॉयर ही बनना है। प्लीज उसे दोबारा समझाओ कि दिस लाइन इज नॉट फॉर हिम। दिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। मैं बता किसी और को कैसे बता सकता हूँ कि क्रिमिनल लॉयर बनना बुरी बात है, हानिकारक है। अपने लाइफ के बुरे एग्जाम्पल्स के बारे में बताओ। कहो उसे कि ये लाइन में कितने रिस्क्स हैं। I mean, दिन का चैन, रात की नींद सब खराब हो जाती है दूसरों की टेंशन में। जिसको क्रिमिनल साबित करते हैं वो लाइफ लॉन्ग दुश्मन बन ही जाता है, और उसके परिवार वाले जो बद्दुआ दे वो अलग। बस 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 दिया, मुझे भी अभी पता चला कि क्रिमिनल लॉयर बनना कितनी बुरी बात है, मतलब सेहत के लिए कितना हानिकारक है। सुलझा हुआ लड़का है अमर्त्य, समय आने पर समझ जाएगा। सुलझा हुआ नहीं है, बहुत उलझा हुआ है वो। पिछली बार जब भेजा था आपके पास, आपने ठीक से नहीं समझाया। I mean, अब हर कोई केडी पाठक तो बन नहीं सकता। चलो मान लिया वो अच्छा लॉयर बन भी जाए, लेकिन कंपटीशन तो आपके लिए ही खड़ी हो जाएगी ना। समझ गया समझ गया। तुम भेज दो अमर्त्य को मेरे पास, इस बार ठीक से समझाऊंगा। वैसे है कहाँ अमर्त्य जी? पवार को फोन। अब अमर्त्य की कंडीशन पहले से बेटर है। हुआ क्या था उसे? मेनिंजाइटिस का अटैक था। एक्चुअली पेशेंट को मेनिंजाइटिस के अटैक में कन्वल्शन आते हैं, सर चकराने लगता है और बेहोश हो जाता है।
एक्चुअली अमर्थ्य को मेनिंजाइटिस की बीमारी है, पर पिछले 1 महीने से तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कल रात को भी वो सरदर्द की कंप्लेन कर रहा था। कह रहा था कि उसे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। क्या मैं इसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? हाँ, कोशिश करिए। थैंक यू। अमत्या, कल रात को आपके साथ क्या हुआ? कल रात को हाँ, सिर बहुत घूम रहा था। मैं ऑफिस में था, नहीं लिफ्ट में था, ग्राउंड फ्लोर में। और आपके पिताजी? पिताजी तो मर गए। जब मैं 10 साल का था तभी मर गए। बहुत अच्छे थे। अमत्या पवार साहब हमारे दूसरे पिताजी की बात कर रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, बैड फादर। अमत्या, बुरी खबर है। कल रात इस बिल्डिंग के लिफ्ट में उनकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर तुम बेहोश पाए गए थे, हाथ में बंदूक। क्या तुमने गोली चलाई उन पर? हत्या? हत्या करने ही तो गया था, कर दी। अच्छा हुआ। हाँ, याद आया सर। वो बहुत डर गए थे, पर मैं नहीं डरा था। केडी, मेरा बेटा पागल हो गया है, इसे प्लीज बचा लो, इसने खून नहीं किया है। या शांत रहो। तुमने जब गोली चलाई अपने पिता पर, लिफ्ट कौन से फ्लोर पे? पता नहीं सर, मेरा ध्यान तो सिर्फ मिस्टर प्रसाद और मेरी गन पे था। कल रात को क्या पोशाक पहनी थी तुमने? तुम्हारे कमीज का रंग क्या? येलो, पीली टी शर्ट सर, पर उनका रंग तो लाल होता है ना सर। केडी, मेरे बेटे का केस लोगे ना? दिया क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। हमारा तो धर्म है और कर्म है दूसरों की परेशानी अपने सर लेना। अगर इसने अपराध नहीं किया तो इसे कुछ नहीं होगा। सर, इट्स एन ओपन एंड शट केस। अमत्या ने ही मारा है समीर जी को। क्रिमिनल लॉयर क्यों बनना चाहता है? मेरा बचपन से है कि मैं इनोसेंट लोगों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता, इसलिए सर आप ही की तरह आई वांट टू फाइट फॉर द राइट। मुझे लगता है कि तुझे अपने आदर्शों पे चलना चाहिए। तो एक काम कर, मेरे पास लॉ कॉलेज के फॉर्म पड़े हुए हैं, साइन कर दे इस पे। थैंक यू सो मच सर। है तू? यस सर। वरुण अमत्या ने हत्या की होती तो बंदूक उसके बाएं हाथ में होती, दाहिने में नहीं। सर, अमत्या लेफ्टी है लेकिन माउस राइट हैंड में था। ये तो प्रश्न है। इसका अर्थ है कि लिफ्ट में उस दिन कोई ऐसी घटना घटी थी जिसका ज्ञान हमें इस समय नहीं। जैसे ही पता चल जाएगा सत्य भी सामने आ जाएगा। चल। योर ऑनर, एक सौतेला बेटा अपने सौतेले बाप की 4 फीट बाय 5 फीट बंद लिफ्ट में गोली चला के उसका खून कर देता है। योर ऑनर, अमात्य पटेल के पास अपने पिताजी, सौतेले पिताजी श्री समीर प्रसाद को मारने का परफेक्ट मोटिव था, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक श्री समीर प्रसाद ने इनके साथ सौतेला बर्ताव किया है योर ऑनर। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब अमात्य पटेल के बायोलॉजिकल फादर श्री सोम पटेल की डेथ हो गई थी और इनकी बायोलॉजिकल मदर श्रीमती दिया जी ने समीर प्रसाद के साथ शादी की। तब अमात्य पटेल केवल 10 वर्ष के थे योर ऑनर। क्या हुआ? मम्मी, सो रही है मम्मी? मुझे अकेले में डर लग रहा है। अबे अकेले सोने की आदत डाल। देख नीरव को, अकेला सोता है वो, उसकी तरह साहसी बन तू। प्लीज मुझे मम्मी के पास जाना। अबे जा, चल। जब ये जवान हो गए, मतलब 18 साल के हुए, तब भी नफरत तो बरकरार थी समीर जी की। ओह, तो साहबजादे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वो भी ऑफिस में। अरे कुछ तो सीखो नीरव से, कितनी मेहनत करता है वो लड़का। और एक तुम हो, अगर उससे कुछ नहीं सीखोगे ना तो जिंदगी भर निकम्मे और निठल्ले बने रहोगे। बचपन से लेकर आज तक
जहर घोला गया है इनकी मेंटालिटी पर, अमात्या जी की मेंटालिटी। और इसीलिए कई बार, एक बार नहीं कई बार ये जहर उगल कर अपने सौतेले पिताजी को डसने की कोशिश भी की इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं कि 14 तारीख को रात को 8:27 को क्या हुआ योर ऑनर। आई थिंक मैं क्यों बताऊं, एसपी सिने एंटरटेनमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड है कमलाकर जी से ही पूछ लेते हैं योर ऑनर। साहब उस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर था कि तभी अमात्य बाबा बाहर निकले। बाबा क्या बात है? अगर साहब अब बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तब उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या हुआ? अमात्य बाबा ने अपने पैंट में पीछे की तरफ एक गन छिपा रखी थी। योर ऑनर, मर्डर वेपन, ये गन जो समीर जी की खुद की थी, मोस्ट प्रोबेबली अमात्या जी ने उनके कबर्ड से चुराई थी। एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे कमलाकर जी की, जब आपने देखा कि अमात्या जी ने यूं गन ऐसे पैंट में पीछे छिपाई है, आप मतलब किसी को कहा नहीं? कमलाकर कहने आया था, लेकिन उस वक्त मैं पीआरओ के साथ फोन पर बिजी था, इसलिए मैंने उसे 2 मिनट बाहर ही वेट करने का इशारा किया। एक्चुअली सर, मुझे सिचुएशन की इमरजेंसी पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही कमलाकर ने मुझे बताया तो मैं फौरन बाहर गया। उतने में ही मैंने 2 गन शॉट्स की आवाज सुनी 23rd फ्लोर से। जब कमलाकर और मैं ऊपर पहुंचे तो डैडी खून में लथपथ थे और अमत्य बेहोश पड़ा हुआ था। योर ऑनर, ये तो थी लिफ्ट के बाहर की। अब मैं आपको बताता हूँ 4 फीट बाय 5 फीट की बंद छोटी सी लिफ्ट के अंदर की खुली कहानी। योर ऑनर, अमात्य जी ये वाली गन लेकर अपनी ऑफिस जो 22nd फ्लोर पर है वहां से लिफ्ट में एंटर हुए, ग्राउंड फ्लोर पे गए। ग्राउंड फ्लोर पे गए और सामने समीर जी को खड़ा पाया। ये भी बताना मैं जरूरी समझूंगा योर ऑनर कि समीर जी रात को 8:30 बजे अपने यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वीडियो जेट पे बात करने आने वाले थे। इस बात का अमात्य जी को पता था। लाओ मेरी गन मुझे वापस दो। 10 साल में आपने जितना अन्याय किया मेरे साथ, शायद उतनी गोली तो नहीं होगी इसके अंदर, और जितनी भी है आपकी मौत के लिए काफी है। देख, तू बहुत गलत कर रहा है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल के मन में अपने पिता के प्रति क्रोध था, घृणा थी। मानता हूं कि इनके पास अपने सौतेले पिता की हत्या करने का कारण भी था, हेतु भी था। यह भी मानता हूं कि इन्होंने हत्या करने के हेतु से ही लिफ्ट में प्रवेश किया था, किंतु यह नहीं मानता योर ऑनर कि हत्या अमात्या ने की है। इसके कुछ कारण है योर ऑनर। सर्वप्रथम, अमात्या को अपने पिताजी पर गोली चलाते हुए किसी ने देखा नहीं। द्वितीय, जो कमलाकर जी का भी कहना है, अमात्या की हालत खराब, डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें मेनिंजाइटिस हुआ था। मेनिंजाइटिस योर ऑनर, जो एक दिमागी बीमारी है जिसमें रोगी को चक्कर आते हैं योर ऑनर, पसीने उतरते हैं, बुखार आता है, दुर्बलता है योर ऑनर। गोली चलाने में न केवल बल की, एकाग्रता की भी आवश्यकता पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अवस्था में एक लड़का जिसने जीवन में कभी बंदूक नहीं चलाई, प्रथम बार किसी पर गोली चलाकर उनकी हत्या करना संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मेरे मुवक्किल अमात्या बेहोश पाए गए तो ये पिस्टल इनके दाहिने हाथ में थी, जबकि ये जीवन में अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है कि अगर कोई गोली चलाए तो उसी हाथ का प्रयोग करेगा जिसका उपयोग वो हमेशा करता है। एक मिनट, अगर इसने खून नहीं किया तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो जो बंद लिफ्ट थी छोटी सी 4 बाय 5 फीट की, उसमें अमात्या और समीर जी के अलावा यानी कि 2 लोग ही थे, तीसरा कोई था ही नहीं। नहीं, आपका मानना है कि कोई तीसरा नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां था, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं नटवर जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है जी। मैं फाइनेंसर हूँ और बिल्डर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस करना मेरा बिजनेस है। नटवर जी, आपका कार्यालय उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में समीर जी का कार्यालय, मेरा कार्यालय चौथे वाले पर है? जी हाँ। समीर जी को भी आपने फाइनेंस दिया था? जी, हमारी फिल्म मैं और मेरी तन्हाइयाँ पिछले महीने ही रिलीज हुई थी और समीर के हिसाब से वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। नुकसान भारी हुआ होगा आपको।
12 करोड़ रुपए। जरा समझा नहीं मैं, मुझे भी अदालत को भी जरा विस्तार में समझाइए कि क्या क्या हुआ। क्या समीर ने मुझे कहा कि मैं पूरी फिल्म फाइनेंस कर दूं, 80% प्रॉफिट मेरा रहेगा और 20% उसका। मैंने कर दी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद मैंने जब उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं बनता। मैंने उससे सैटेलाइट राइट्स और डीवीडी राइट्स के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि सिर्फ खर्चे जितना ही पैसा निकला है। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने मार्केट से पता लगाया तो पता चला कि फिल्म ने अच्छा पैसा बनाया। ये उनकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मेरे पास है यहाँ, और इसके अनुसार जो है नटवर साहब, क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, उनका निधन हो जाए, तो चलचित्र के सारे राइट्स आपके हो जाते हैं और जितनी भी आवक होगी डीवीडी, सैटेलाइट इत्यादि इत्यादि से, उसमें उनके परिवार का कोई भाग नहीं होगा, पूरा का पूरा आप हो जाएगा। सत्य है ये। और ये उनकी दूरभाष यंत्र की सूची है जिसके अनुसार हत्या के दिन आपने उनसे वार्तालाप की थी। देखिए आपका नंबर है। क्या वार्तालाप हुई थी आप दोनों के बीच? देखिए, मैंने उसको समझाया था, मैंने उसको धमकाया कि मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। अगर वो मैटर को सॉल्व करना चाहता है तो हम लोग मिलके बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे जो करना है कर लूं और मेरा फोन काट दिया। अरे बाप रे बाप, आपका फोन काटकर आपको इतना अपमानित किया तो आपको तो और भी क्रोध आया होगा। आपने सोचा होगा उन्हें वहीं के वहीं शेष कर दें, उनके जीवन को अंत कर दें, लेकिन आप अवसर नहीं मिला। फिर अवसर मिला जब आपने समीर जी को बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हुए देखा। आपने अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगाया और पकड़ लिया योर ऑनर, पकड़ लिया। केस ओवर हो गया है नटवर जी, अब आप बच नहीं सकते हैं। क्या है कि जब ये लिफ्ट में गए तब तो अमात्य होश में था। योर ऑनर, यानी कि केडी जी के पास आई विटनेस है। अमात्य गौर से देखो, सामने देखो, तुम्हारे पिताजी का कातिल खड़ा है, सफेद शर्ट, नटवर अंकल वही थे ना लिफ्ट में? याद करके बोलो। नटवर अंकल तो लिफ्ट में आए ही नहीं थे। सॉरी पाठक साहब, अपनी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो हो सकता है योर ऑनर, अमात्य की जो मेमोरी है वो ठीक नहीं है, थोड़ी अनफिट है, लेकिन ये जो अपने नटवर जी हैं उनकी मेमोरी तो एकदम फिट है, उनकी सेहत की तरह। तो इफ यू डोंट माइंड सर, मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ? सबसे पहले तो नटवर जी, मैं आपके ऑफिस की कॉफी की तारीफ करूंगा। वो जो कॉफी पीते पीते आपने मुझे अमात्य के बारे में कुछ बताया था, जिक्र कर रहे थे। प्लीज जरा पाठक साहब, जज साहब बताइए प्लीज। दिवाली का समय था, हमारे सभी यूनिट मेंबर्स ने एक गेट टुगेदर रखा था। सब लोग बम पटाखे जला रहे थे और तभी मैंने देखा कि अमात्य इससे साफ होता है कि नटवर जी भक्षक नहीं है, रक्षक है। वो जान लेना नहीं चाहते थे, जान लेना तो आपका ये मौकिल चाहता था पाठक साहब। और ऑनर, सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास ये टी शर्ट। ये वही टी शर्ट है जो अमात्य उस रात लिफ्ट में पहन के अंदर घुसे थे, ये बंदूक को लेके, जब उन्होंने समीर जी पर इस बंदूक से गोली चलाई। योर ऑनर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फॉरेंसिक का कहना है कि ये जो खून के धब्बे हैं वो फॉरेंसिक ने प्रूव किया है कि खून के धब्बे समीर जी के हैं। और डीएनए रिपोर्ट कहता है कि ये जो पसीना है इसमें, ये पसीना अमात्य का है योर ऑनर। और चूंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे थी, तो जैसे गोली चलाई, इससे समीर जी के सीने से खून का फव्वारा उड़ा और खून के सारे छींटे अमात्य के चेहरे और अमात्य की टी शर्ट पे लग गए योर ऑनर। तो फिर खूनी अमात्य है और कोई नहीं योर ऑनर। ये अदालत
अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। पाठक साहब, इस टाइम आपने अपने मौकिल को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी। आपका तोता मेरे पक्ष में कैसे बोल रहा है? अरे नेक्स्ट टाइम जरा ठीक से ट्रेनिंग दीजिएगा, वरना मैं आप पे भारी पड़ूंगा। ये तो वही उस पहली वाली बात होगी कि वो वस्तु जो हाथी जितनी बड़ी होती है, कभी कभी हाथी से भी बड़ी होती है, लेकिन उसका वजन ही नहीं होता कुछ। अब क्या होगा सर? आपने अमर्त्या को बचाने के लिए जो नटवर जी पर आरोप लगाया था, वो अमर्त्या की वजह से ही बेकार हो गया। सर, जब अमर्त्या खुद बचना नहीं चाहता तो फिर आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वरुण कि वो निर्दोष है। निर्दोष व्यक्ति को बचाना मेरा धर्म है। द बिगर क्वेश्चन इज, वो बंद लिफ्ट में तीसरा आदमी घुसा कैसे? उससे भी बड़ा प्रश्न, कौन था वो तीसरा आदमी? वरुण, एक काम कर, उस दिन 7:30 बजे के बाद बिल्डिंग में कौन कौन आया इसकी सूची निकलवा। मिस्टर पाठक, पिछली सुनवाई में आप अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, पर आज आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत या गवाह है जिससे आप अमर्त्य को इनोसेंट प्रूव करेंगे? योर ऑनर, प्रयत्न करूंगा अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने का और सत्य को इस अदालत में प्रस्तुत करने का। आपकी अनुमति हो तो सर्वप्रथम स्टंट डायरेक्टर एलेक्स नूर को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। एलेक्स, कृपया अदालत को बताएं कि आप समीर जी को कैसे जानते हैं? जी, मैंने समीर प्रसाद के साथ 2 फिल्मों में एज स्टंट डायरेक्टर काम किया है। तो इन 2 फिल्मों में वेतन कितना था आपका? उस वक्त मैं नया था, एस्टैब्लिश हो रहा था, तो आई जस्ट गॉट ओनली 3 lakhs। तो 3 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट था या 3 lakhs मिला? 3 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट था और 3 lakhs मिल गया। ये बताइए कि जो दूसरा चलचित्र आपने किया उनके साथ, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना लगा? तभी तो मैं एस्टैब्लिश हो गया था ना, तो आई गॉट 10 lakhs। 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, आपको 10 लाख रुपए मिला। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, लेकिन आई ओनली गॉट 5 lakhs। आधा वेतन आपका काट लिया समीर जी ने। क्यों काटा? क्यों नहीं दिया आपको 5 लाख रुपए? क्या है कि समीर जी का बोलने का ऐसा था कि वो स्टंट कंप्लीट करने में मैंने 3 शिफ्ट्स एक्स्ट्रा लगा दी, तो उनका 5 lakhs का नुकसान हो गया। हाँ, और इस बात से आप बहुत अपसेट भी हुए थे। आपने अपना एसोसिएशन जो आपका होता है, स्टंट एसोसिएशन, वहाँ कंप्लेंट भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, जिसके पश्चात आपने जाकर के सेशंस कोर्ट में समीर जी के विरुद्ध केस दर्ज किया, लेकिन वो केस भी आप हार गए। करेक्ट, मतलब हार गए। और फिर योर ऑनर की इनको बहुत गुस्सा है। अब गुस्सा में इतना लाल हो गए कि उन्होंने समीर जी का खून करके उनका लाल खून बहा दिया। लेकिन ऐसे सब ठीक है, एक लॉजिक प्रॉब्लम सर ये है कि लिफ्ट में 2 ही जन थे, एक आए कहां से? योर ऑनर, एलेक्स नूर अपना मन बना चुके थे समीर जी की हत्या करने का। समीर जी के आवन जावन पर इन्होंने नजर भी रखी थी, बस केवल उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही अवसर इन्हें 14 अक्टूबर की रात को मिला। अवसर प्राप्त करते ही ये समीर जी के पीछे पीछे लिफ्ट में घुसे, किंतु योर ऑनर अचंभित हो गए जब लिफ्ट में प्रवेश करते ही इन्होंने मेरे मुवक्किल अमर्त्य को वहां पाया। इन्होंने अपनी गन छिपाई और फिर इनकी नजर अमर्त्य के गन पे पड़ी। अमर्त्य और एलेक्स के बीच झड़प, क्योंकि एलेक्स अमर्त्य से उसकी गन छीनना चाहते। मेरे मुवक्किल बेचारे मेनिंजाइटिस से जूझ रहे थे, ये बेहोश हो गए। हत्या करने के बाद एलेक्स ने गन पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछे और मेरे मुवक्किल के दाहिने हाथ में गन को थमा कर ऐसा हुआ होगा, आई एग्री, बट एक लिटिल वन क्वेश्चन सर। सर प्लीज प्रूव कर दीजिए ना कि एलेक्स जी लिफ्ट में गए थे, प्लीज। करूं? सर रखिए सर। एग्जैक्टली। नहीं, एक मिनट, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ये बताइए कि आपको ये जो चोट लगी है चेहरे पर, कैसे लगी? क्या हो गया? वो बेसिकली एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त चाकू लग गया था। चाकू?
चाकू लग गया या किसी का नाखून लगा आपको? खून? किसका खून? नहीं, खून नहीं, नाखून, फिंगरनेल। समीर जी का फिंगरनेल, उनका नाखून आपके चेहरे पर लग गया लिफ्ट में जब झड़प हो रही थी आपके और समीर जी के बीच, क्योंकि समीर जी के नाखूनों में आपकी चमड़ी पाई गई। मेरी चमड़ी समीर जी के नाखून में? हाँ, मुझे पता था कि आप यही पूछेंगे। अब देखिए क्या है कि मैं अभी तो कह रहा हूँ, लेकिन उनके नाखून के नीचे जो चमड़ी मिली है उसे हम मैच करवा सकते हैं डीएनए टेस्ट द्वारा। 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन तक आप बाहर का हवा पानी खा सकते हैं, उसके बाद आपकी हवा बंद और सरकार का पानी पीना पड़ेगा। एक मिनट एलेक्स, इसका जवाब मत देना। जवाब नहीं देंगे तो और फंसेगा यार। मैं लिफ्ट में मौजूद था। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सत्य तो बाहर आ ही गया है, बोलिए। उस रात को मैं समीर जी को लिफ्ट में मिल गया था, बट दैट वाज अ कोइंसिडेंस। मैं तो अपने अगले फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मिस्टर विलोम हिमाद्री जी, उनसे मिलने जा रहा था। उनका ऑफिस उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर है। मैंने समीर जी को देखा, बट आई डिडंट से एनीथिंग। अरे एलेक्स, तुम यहाँ? इस बिल्डिंग में भी कोई कोर्ट खुली है क्या? मैं यहाँ पर विलोम जी से मिलने आया हूँ। हाँ, मुझे लगा तुम्हें देख के कि तुम मेरे ऊपर फिर से कोई दूसरा केस करने वाले हो यहाँ किसी दूसरे कोर्ट में जाकर। हाँ, वैसे भी मैं अपने हक के लिए लड़ रहा था, ठीक है ना समीर जी? पता है, तुम्हारी स्टोरी से इंस्पायर होकर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, मेरा हक। मैंने सलमान भाई को भी तुम्हारी स्टोरी सुनाई। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एलेक्स के ऊपर बायोपिक जरूर बननी चाहिए। है, एक काम कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। ये तो मेरा ये हाथ है ना, ये चालू हो जाएगा, ठीक है ना? अबे ये फिल्मी डायलॉग जाके किसी और को देना। जहाँ टैलेंट दिखाना चाहिए वहां तो दिखा नहीं सका, और अब आया अपना हुनर दिखाने के लिए। चुप! तेरे को बोला चुप बैठ, समझ नहीं क्या? पापा, अमत तू जा, मैं इस एक्शन डायरेक्टर का एक्शन निकालता हूँ। जा बेटा तू जा। समीर जी बनता है। हाँ पापा जा। मुझे बनता है। पैसे दे मेरे सारे को दे। बता रहा हूँ। और जैसे लिफ्ट 3rd फ्लोर पे पहुंची तो मेरे साथ समीर जी भी बाहर निकल आए और मुझे बोला कि तुम्हारा कंप्लेंट करेगा विलोम जी को। मैंने सोचा फालतू में लफड़ा बढ़ेगा और ये विलोम जी का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने समीर जी को समझाया कि छोड़ो ये सब, और उनको मैंने लिफ्ट में जाने के लिए बोल दिया। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अमात्य खड़ा था। लेकिन मैंने समीर जी को लिफ्ट में भेज दिया और मैं विलोम जी से मिलने चला गया। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने उनका खून नहीं किया। इनफैक्ट जिस दिन समीर जी का डेथ हुआ था उस दिन भी मैं विलोम जी के साथ ही था। केडी जी, वो तो आपके नेबर है, आपके पड़ोसी है। आप उनसे पूछ लीजिए, प्लीज आस्क हिम। आई वांट टू आस्क वन, प्लीज सर। पूछिए ना जायसवाल साहब, आपको कौन रोक सकता है? ये अमात्य को बचाने का आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें ज्यादा डेस्परेट तो नहीं हो गए? या फिर आपके पास तीसरा भी कोई सस्पेक्ट है ये नटवर जी एलेक्स के अलावा? But what I think is that I am very sure about it is that ये जो खून किया है वो अमात्य ने किया है। क्यों? योर ऑनर, मैं क्यों? मैं बताता। योर ऑनर, ये टी-शर्ट बार मैं पाठक साहब को दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे थोड़ा विस्तार में दिखाना पड़ेगा उनको। ये टी-शर्ट, योर ऑनर, ये देखिए, ये टी-शर्ट जिसमें समीर जी के खून के धब्बे हैं और ये टी-शर्ट है अमात्य का। लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग थे। ठीक के पाठक साहब, ये टी-शर्ट बोल रही है, ये खून बोल रहा है कि अमात्य ने ही अपने सौतेले बाप का खून किया है। दिख रहा है आपको ये टी-शर्ट? सबसे बड़ा सबूत है पाठक साहब। कैन यू डिफाई दिस? मिस्टर पाठक, अब तो ये केस बिल्कुल साफ हो गया है। अमात्य के अलावा कोई और ये खून कर सके, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। योर ऑनर, कुछ है इस समय पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता मैं, किंतु अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो। I object, Your Honor. पाठक साहब is wasting time to buy some time. Actually, the fact is कि इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है जो अमात्य को बेकसूर साबित कर सके, Your Honor. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस हार चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ, और इसीलिए Your Honor आज शाम को मैंने पार्टी भी रखी है। आपको भी जो इन्वाइट किया है, Your Honor, बहुत नुकसान हो जाए। मिस्टर जायसवाल, आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कोई फैसला ले ही नहीं सकती। ऐसे मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल इज राइट। आपके पास कोई सबूत या गवाह नहीं है। You have failed to prove your client innocent. योर ऑनर,
अगर मेरे मुवक्किल दोषी हैं तो आप जो निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अगर थोड़ी सी भी संदेह है मन में तो फिर इन्हें दोषी करार देना ये उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि मुझे सत्य तक पहुंचने का समय दिया जाए। ये अदालत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. अच्छा सुनो, वो आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं वो, लेकिन नहीं मैंने, मेरा नहीं उनका, नहीं। ओके बाय। क्या हुआ जायसवाल साहब? भाभी जी डांट रही है आपको? आपकी वजह, मेरे आपके घरेलू आपकी वजह से कोर्ट में जज मुझे डांटते हैं, घर में पत्नी मुझे डांटती। क्या? नहीं, आज पार्टी थी ऑर्गेनाइज, कितनी मुश्किल से उसने बेक डिश बनाई थी। केस हार जाते क्या जाता आपका? अब एक ही तरीका है मेरी पत्नी को थोड़ा खुश करने का। बोलिए, उसने जो वो रिडल का आंसर दिया है, मैं बोलूंगा। अच्छा दिया भाभी जी ने? उसने दिया, हाँ। ओके, ओके। आंसर इज नारियल के पेड़ का पत्ता जो हाथी जितना ही बड़ा होता है लेकिन उतना वजन में भारी नहीं होता। मैंने ऐसा नारियल का पेड़ तो कहीं देखा नहीं वरुण। नहीं पत्ता। चलिए छोड़िए ना ये सब बातें, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। उत्तर है हाथी की परछाई, जो हाथी जितनी बड़ी होती है, कभी कभी हाथी से बड़ी होती है, लेकिन परछाई का तो वजन होता है। एंजॉय योर बिग डिश। योर ऑनर, उस लिफ्ट में जिस समय समीर जी का मृत शरीर पाया गया, उसी समय अमत्या भी वहां मेनिंजाइटिस के कारण बेहोश पाया गया। इसी कारण योर ऑनर मैं जाकर इनके वैद्य से मिला। मेनिंजाइटिस ज्यादातर बुरे बैक्टीरिया जब ब्रेन सेल में या फिर स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करते हैं तब होता है, या किसी दवाई की एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तत्पश्चात इनकी माता जी दिया जी से जाकर भेंट की। अमत्या को मेनिंजाइटिस के अटैक्स कब से आ रहे हैं? 8 महीने पहले अमत्या का बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। लोअर बैक में गहरी चोट लगने की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। ट्रीटमेंट हमने शुरू की। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 1 महीने तक लगातार उसे कन्वल्जन्स, बुखार और सिर चकराना आ गया। हमने फिर से ब्लड टेस्ट किए, तब पता चला कि पेगोरैगिन नाम का वो जो पेन किलर ले रहा था, उसकी वजह से उसे मेनिंजाइटिस के अटैक्स आ रहे थे। पिछली 2 डेट से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूँ। एक, कि समीर जी की हत्या किसने की, और 2, अगर समीर जी की हत्या किसी और ने की है तो आपके मुवक्किल अमात्य की टी-शर्ट पर समीर जी के खून के छींटे कैसे उड़े? प्लीज मुझे 2 सवाल के जवाब दीजिए। केस हार गया। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि अमत्या के कमीज पर, उसके टी-शर्ट पर लहू के छींटे कैसे आए, मैं उस प्रश्न को उत्तर पहले देना चाहूंगा। आपकी अनुमति? आप तैयार हैं? ना मैं। आप अमत्या हैं, वो हत्यारा है। हत्यारा मुझ पर गोली चलाएगा, समीर जी पर चला। समीर साहब को लगी और उनके बदन से लहू उड़ा कुछ इस प्रकार से। वरुण छोड़ दे। हूबहू वही योर ऑनर। योर ऑनर, जिस प्रकार से अमत्या के टी-शर्ट पर बीच में लहू नहीं लगा, उसी प्रकार से जायसवाल साहब की कमीज पर बीच में लहू नहीं लगा। उसका कारण यह है योर ऑनर कि हत्यारे ने अमत्या को इस प्रकार से पकड़ा हुआ था। अमत्या की बेहोशी स्पष्ट है योर ऑनर कि अगर जायसवाल साहब की कमीज पर लहू नहीं लगा तो हत्यारे के हाथ पर लहू लगा हुआ। ऐसे खून हुआ होगा, आई एग्री, बट खून किसने किया है अभी तक आपने प्रूव नहीं किया है, करना पड़ेगा। बस ये भी प्रमाणित कर देता हूँ कमलाकर जी को बुलाकर। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। योर ऑनर, कल मेरे कार्यालय की बिल्डिंग में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। हाँ हाँ, अभी तो ऑफिस से निकला हूँ। ठीक है आधे घंटे में आता हूँ। हाँ
मैंने और वरुण ने कमलाकर के पास बहुत महंगा फोन और उसके हाथों पर बहुत महंगी घड़ी देखी। हाँ, कल कोर्ट का आखिरी दिन है। कल अदालत में अमात्या को फांसी की सजा होगी और अपनी लाइफ और भी बेहतरीन कल से ही। अरे दार्जिलिंग में अपने बंगलो होगा। ये बताइए कमलाकर जी के इतने सारे रुपए आपके पास आए कहां से? साहब पहले मुझे 25 लाख रुपए और बाद में 10 लाख रुपए और दिए गए थे अमात्या बाबा को फंसाने के लिए। अमात्या बाबा को फंसाने के लिए योर ऑनर इन्हें ये भारी रकम दी गई थी और जिस महानुभाव ने इन्हें ये रकम दी थी उन्होंने हत्या के पश्चात अपना कमीज भी इन्हें दिया था नष्ट करने के लिए, किंतु इन्होंने कमीज को नष्ट करने के बजाय कमीज के आधार पर उसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया है। योर ऑनर जायसवाल साहब ने हमें बड़ी कृपा की। अमात्या की शर्ट दिखाई जो समीर जी के लहू से सनी हुई। मैं अदालत को असल हत्यारे का शर्ट दिखाना चाहूंगा यार, जिसके आस्तीन समीर जी के लहू से सने हुए। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर ऑनर ये साफ साफ दर्शाती है कि ये कमीज किसकी है। योर ऑनर ये कमीज नीरव प्रसाद की है। नीरव जी, प्रोसिक्यूटर साहब की सहायता से सब कुछ तो मैं अदालत को बता ही चुका हूं। आगे की कहानी आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। अमात्या को मेरे डैड से बहुत नफरत थी। मैंने इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाया। उसे इमोशनल सपोर्ट देता रहा और सिंपैथी भी। सही ट्रिगर मुझे तब मिला जब मेरे हाथ अमात्या की ब्लड रिपोर्ट्स लगे। उस रात डैड यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वीडियो चैट करने के लिए 8:30 बजे आने वाले थे। मैंने शाम को 6:30 बजे ही अमात्या के जूस में पेगोरैगिन का हाई डोज स्पाइक कर दिया और उसे पिला दिया। फिर आधे घंटे बाद जब धीरे धीरे उसका असर करना शुरू हुआ, मैंने अमात्या को डैड के खिलाफ ब्रेन पॉइजनिंग करना शुरू किया। उसकी नफरत को मैंने और भड़काया। जब ही गॉट हाई फीवर एंड वेंट इनटू डिलीरियम, मैंने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड खेला। मैंने डैड की गन जो मैंने उनके कबर्ड से चुराई थी अमात्या को दे दी। जब मैंने डैड की कार को आते देखा, मैंने अमात्या को लिफ्ट में भेज दिया और उससे कहा कि डैड को लिफ्ट में ही शूट करना और लिफ्ट को 23rd फ्लोर पर ले जाना, क्योंकि वो फ्लोर बिल्कुल खाली है। लेकिन एलेक्स भी डैड के साथ नीचे था और उन दोनों का झगड़ा चल रहा। यह देखकर अमात्या वापस ऊपर आ गए और डैड और एलेक्स 4th फ्लोर पर चले गए। मैंने अमात्या को वापस लिफ्ट में भेजा, लेकिन तब तक पेगोरैगिन का इतना असर हो चुका था कि अमात्या ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आई टुक माय चांसेस। लेकिन जब लिफ्ट वापस ऊपर आई तो डैड जिंदा खड़े थे और अमात्या बेहोश पड़ा हुआ था। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता, सो आई ऑल्सो वेंट इन द लिफ्ट। फिर डैड को गन से अधमरा करके मैंने अमात्या को उठाया और उसके पीछे खड़े होकर मैंने डैड को 2 बार शूट किया। फिर गन को अमात्या के हाथों में देकर मैं फौरन नीचे आ गया। ऑफिस में रखी स्पेयर शर्ट पहनी और खून की शर्ट मैंने कमलाकर को ठिकाने लगाने दी। साथ में मैंने उसे 25 लाख रुपए देने का वादा भी किया। फिर मैं कमलाकर के साथ क्राइम सीन पर वापस आ गया।
जैसा कि हमेशा होता है, आपसे भी एक चूक हो गई। आप भूल गए कि अमात्य अपने दाहिने हाथ का नहीं, अपने बाएं हाथ का उपयोग करता है। यस, आई मेड अ मिस्टेक। 1 महीने पहले जब हम ऑफिस से घर जा रहे थे तो लिफ्ट में डैड ने मुझसे कहा कि नीरव, मैंने अमात्य के साथ बहुत नाइंसाफी, अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैंने हमेशा उसे डांटा फटकारा। तुम मेरे अपने बेटे, मेरे खून हो, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा प्यार किया और उसे कम। लेकिन ये बात मुझे कचोट रही। यदि मैं उससे माफी भी मांगूंगा तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। बेटा, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपने जायदाद में से आधी जायदाद उसे दे दूंगा। वो रात, लिफ्ट का वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे पेनफुल सफर था। ऐसा लगा जैसे वो लिफ्ट मुझे ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड ले जा रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना हक किसी और के साथ बांटूंगा नहीं। और जिस लिफ्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ है उसी लिफ्ट में मैं अपने आप के साथ न्याय करूंगा। और मैंने वही की। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत अमात्य पटेल को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है और नीरव प्रसाद को उनके पिताजी समीर प्रसाद के कत्ल में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही कमलाकर को नीरव का साथ देने के लिए 5 साल कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। कलियुगी आ गया है बिली। सोशल नेटवर्किंग के लोग क्या क्या लिखते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति की सुपुत्र ने कुत्ता लिया, उसका नामकरण किया गया, वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक बता। सर आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, तेरी बाइक खराब हो गई ना। सर आपको पता है पर कैसे? कार्यालय में घुसता है तो तेरे बाल ऐसे कुछ दबे दबे से होते हैं हेलमेट के कारण। आज एकदम ऐसे सेट है। इसका ये अर्थ है कि तूने हेलमेट नहीं पहना, जिसका ये अर्थ था कि तू बाइक पे नहीं आया। रिक्शा से आया होगा। रिक्शा से नहीं आया, गाड़ी में आया है। कार से ही क्यों? रिक्शा से क्यों नहीं? रिक्शा में आया होता तो थोड़ा कुछ तो पसीना आया होता, लेकिन एकदम देखो तरोताजा है। अर्थात एसी गाड़ी में आया, वो भी मौसी के साथ, पैसे बचाने के। सब मासी की कार से, ये आपको कैसे पता? तूने सोचा होगा कि थोड़ा पैसे बचा लेंगे, शाम को शेफाली पे खर्चा करेंगे। दवे का फोन आया होगा। हाँ दवे बोलो। यार केडी, तुमने आज का पेपर पढ़ा क्या? बस पढ़ने वाला था। क्यों बोल। वो निर्मल हाइट्स की पार्किंग में कल रात को एक लाश मिली है और एविडेंस के मुताबिक हमने एक किलर को अरेस्ट भी कर लिया है। उसका नाम देविका चौबे है। केडी, थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें मेरे मुंह से सुनकर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसका केस भी ले लो। दवे तू इस समय क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आता हूँ वहां, हो सकता है वहां आकर समझ में आ जाए। जोगिंदर कुकरेजा एक नामचीन बिल्डर था, उसके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन थे। कल रात उसी की गाड़ी में उसकी लाश मिली। बहुत तड़पा तड़पा के मारा उसे। चाकू के 8 घाव, सर पे 3 अलग अलग जगह निशान, शरीर पर भी मार के निशान।
बहुत बेरहमी से मारा है इसे, तड़पा तड़पा के। ये अम्मा जी के विरुद्ध कोई सबूत है? एक हो तो बताओ। पूरी एक लंबी लिस्ट है, 8 सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। मैं समझा नहीं, तुझे उसके विरुद्ध सबूत मिले हैं 8, फिर भी तो कह रहा है कि वो निर्दोष है। केडी, तुम एक बार खुद उससे मिल लोगे तो समझ जाओगे कि पूरी मुंबई पुलिस को क्यों डाउट है। देविका जी, आपसे मिलने मिस्टर पाठक आए हैं। एडवोकेट केडी पाठक, आपके केस के लिए। मेरा केस? नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। अम्मा जी, आप पर हत्या का आरोप है और अदालत में मुकदमा चलेगा, आपको वकील की आवश्यकता तो पड़ेगी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? क्योंकि उस पापी की जान मैंने ली। एक बार कसम ले लूं तो दम तोड़ दूंगी, पर अपनी कसम नहीं। सर, मेरी मां झूठ बोल रही है। आपको लगता है एक 75 साल की कमजोर औरत जिसे खुद 10 बीमारियां हैं, वो एक हट्टे कट्टे इंसान को मार सकती है, वो भी इतनी बेरहमी से? यही तो मैं ही सोच रहा था अभय जी, कि एक हट्टे कट्टे इंसान की हत्या करने के लिए एक हट्टा कट्टा इंसान चाहिए, है ना? क्या करते हैं आप? कंप्यूटर का व्यवसाय? जी, आपको कैसे? नहीं, ये बैग में लगता है लैपटॉप है, आपके जेब में आई कार्ड, मोटे चश्मे। मुझे लगा कि कंप्यूटर पर ज्यादा समय व्यतीत करते होंगे। जी, मेरा खुद का कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस है। मैं अपनी माँ के साथ सनशाइन कॉटेज वर्ली में रहता हूँ। सनशाइन कॉटेज के बारे में तो पता होगा ही आपको। सनशाइन कॉटेज के बारे में आपके पिताजी और कुकरेजा साहब जो बिल्डर हैं, मतभेद हुआ था दोनों में। क्या लगता है आपको, क्यों आपकी माताजी ने ये अपराध अपने सर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो? जी, मेरी बड़ी बहन को मुझे शक है कि कुकरेजा को अरुणिमा दीदी ने ही मारा है, क्योंकि जितनी नफरत मां कुकरेजा से करती थी उतनी ही मेरी बड़ी बहन भी, और उसकी एक जरूरत भी थी। जरूरत? कैसी जरूरत? थोड़ी शक्कर मिलेगी? बिली, शुगर प्लीज। बेटा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, खड़ी नहीं रह पाऊंगी। कुर्सी का इंतजाम हो सकता है? थोड़ा पानी मिलेगा? तबे मरवाओगे मुझे क्या? इस बूढ़ी अम्मा को देख के लगता है कि इसने उस कुकरेजा जैसे सांड को मार दिया हो। क्यों, मुश्किल लग रहा है? और क्या? नहीं, मतलब ऐसा मुश्किल भी नहीं है। मतलब जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 14 सितंबर की रात 1:30 बजे मरहूम मिस्टर जोगिंदर कुकरेजा अपने ऑफिस से निकलकर बेसमेंट पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने जा ही रहे थे।
कि तभी उनका सामना हुआ श्रीमती देविका चौबे जी, जिन्होंने इस चाकू और इस पत्थर की मदद से उनका कत्ल कर दिया। और मारने के बाद उनकी बॉडी को वापस उन्हीं की गाड़ी में फेंक दिया और फिर वहां से भाग गई। मतलब भागी नहीं, वो सबकी नजर बचा के वहां से चुपचाप निकल गई। Mr. Jog, are you serious? Yes, Your Honor. I'm very serious. सबूतों की लंबी लिस्ट है मेरे पास। ये चाकू जिस पे इनकी उंगलियों के निशान, ये पत्थर पर भी इनकी उंगलियों के निशान, और फिर मरहूम मिस्टर कुकरेजा की डेड बॉडी जिस पर खरोंचे हैं, वो खरोंचे जो देविका जी के नाखूनों से बनी। ये है वो छड़ी जो पुलिस ने देविका जी के घर से बरामद की है। इस पर भी मरहूम कुकरेजा जी के खून के धब्बे। सबूतों की लिस्ट बहुत लंबी है माय लॉर्ड। कुकरेजा जी के चश्मे के कांच के टुकड़े जो देविका जी की सैंडल की हील में जड़े हुए पाए। मरहूम कुकरेजा साहब के फोन पर जो लास्ट फोन कॉल किया गया वो देविका जी ने ही किया था। जो लास्ट मैसेज था वो भी इन्होंने किया था। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज माय लॉर्ड। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इन सबसे बढ़कर मेरा सबसे अहम सबूत, अम्मा जी जज साहब से कुछ कहेंगी नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही मारा है उस राक्षस को। चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर। Silence in the court. Mr. Pathak. योर ऑनर, मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना कि आप सब। मां जी स्वयं बिना सहारे के चंद कदम भी नहीं चल पाती, अधिक समय तक खड़ी भी नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में कुकरेजा साहब जैसे दुष्ट पुष्ट व्यक्ति की हत्या करना, वो भी इतने भारी भरकम पत्थर से। और ऑनर ये मिस्टर पाठक, सारे सबूत इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि खून इन्होंने ही किया। और फिर जब वो खुद कह रही हैं कि खून उन्होंने किया, तो फिर आप क्या कर लेंगे पाठक साहब? योग साहब, आप सही कहें। मैं मानता हूं आपकी बात, क्योंकि यहाँ उपस्थित हर साक्ष्य इस बात का संकेत दे रहा है कि हत्या इन्होंने की है। किंतु दुर्बल अवस्था को देखते हुए। बेटा, तुम्हें मैं जितनी दुर्बल दिखती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। मेरे बरसों से बदले की आग मैंने अपने सीने में छुपा कर रखी है, और उस आग ने ही मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं उस अरिंदा को मार सकी। देखो, मैं एक बार कसम ले लेती हूँ ना तो दम तोड़ दूंगी, पर कसम नहीं। मिस्टर जोग, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी कुकरेजा से? इस विषय में अगर इनकी सुपुत्री अरुणिमा हमें बताएं तो बेहतर होगा। सर, ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। हमारा खानदानी घर है सनशाइन कॉटेज, जिसे खरीदने के लिए बिल्डर कुकरेजा बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। शायद बिल्डिंग बनाने के लिए। हमारा घर मेरे पापा श्री अमिताभ चौबे जी के नाम पर था। अरे नहीं बेचना है, नहीं बेचना है मुझे ये बंगला। कितनी बार समझा दिया है मैंने। हाँ, पहले पैसे का दोष दिया, अब धमकी देने आए हो। कुकरेजा धमकी नहीं देता काका जी, सीधा काम करता है। ये बंगला तो मैं खरीद कर रहूंगा। मेरी लाश पर से खरीदोगे तुम? भविष्यवाणी कर रहे हैं काका जी। अरे रे चौबे जी, आप क्यों पंगा ले रहे हैं और किनसे ले रहे हैं? और वैसे भी तो वो भाव बढ़ा रहे हैं। क्यों सर? फाइनल ऑफर 11 करोड़। 11 करोड़? अरे इतने में मैं आपको इससे बड़ा घर दिला सकता हूँ। मैं आपका फैमिली ब्रोकर हूँ। अरे तू तो है ही दलाल। तू पैसे के लिए खुद को भी बेचेगा। निकलो यहाँ से दोनों में। बुढ़ाओं का समय पूरा हो गया है। राम नाम सत्य है। चलो भाई। पापा बेच दो ना इस घर को। तुम्हारे पास अपना घर है ना?
तुम्हें बस अपने शहर की पड़ी है, हमारा क्या होगा? पापा, कोई जरूरत नहीं इस घर को बेचने की, चाहे जो हो जाए। पर वही वो ठीक उसके 4 दिन बाद वो शूटर बिल्डर कुकरेजा ने भेजे थे। योर ऑनर, छानबीन के बाद में पुलिस ने कुकरेजा को गिरफ्तार भी किया। कई वर्षों तक उन पर केस चला, किंतु साक्षी और साक्षी सक्षम न होने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जिसका सदमा और गुस्सा हमें भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे माँ को। कुकरेजा, तू कानून से बच सकता है, मुझसे नहीं। आज मैं प्रण लेती हूँ, सुहाग को छीना है मुझसे और इसका बदला मैं तेरी जान से लूंगी। दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं तोड़ूंगी। मेरी माँ की एक खासियत है सर, वो एक बार किसी बात की कसम खा लेना तो वो पूरा करके ही रहती है। बचपन में एक बार मेरे जन्मदिन पर वो साइकिल खरीद के देने का वादा किया था उसने अपने गहने बेचकर वो अपना वादा पूरा किया। जब पापा ने पूछा क्यों किया ऐसा, तो उन्होंने कहा दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। There you go, Your Honor. जब अपनी बेटी के लिए एक साइकिल लेने की कसम को ये महिला इतना सीरियसली ले सकती है, तो फिर अपने पति के हत्यारे को मार देने की कसम को वो कितना सीरियसली लेंगी, इसके बारे में तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जोग साहब, एक छोटी सी बात भूल रहे हैं आप। क्या? कुकरेजा साहब का वजन, शारीरिक वजन 90 किलो के आसपास था। क्या आपको लगता है कि अम्मा जी में इतनी शक्ति है कि कुकरेजा के शरीर को उठाकर गाड़ी की ओर फेंके, जैसा कि सूची में कहा गया है? वो शक्ति मुझ में है। अरे परसों से मैंने बदले की आग को अपने सीने में पाल रखा है। जोश में इंसान कुछ भी कर सकता है और मुझ पर तो उस कुकरेजा को मारने का भूत सवार था। तो मुझे कृपया आप अदालत को उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताएं। किस प्रकार से आपने हत्या की कुकरेजा साहब की? ठीक है, मैं उस रात 12 बजे कुकरेजा के ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे पहुंची और उसके उतरने का इंतजार किया। अब पागल हो गई बुढ़िया, सुबह से फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं तेरी जान ले लूंगी, ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। हंस ले, जितना हंसना है अभी हंस ले, बाद में तो तुझे मरना ही है। क्या बकवास कर रही है? और पागल बुढ़िया, तू यहाँ कर क्या रही है? मैंने सोचा है मैं बंगला बेच ही। बड़ी जल्दी अकल आ गई। हाँ, कोई पेपर वेपर लेके आई है कि नहीं? लाई हूँ ना। निकाल जल्दी निकाल, टाइम नहीं याद है मेरे पास। अरे क्या हुआ? अरे तुम सब इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कहती हूँ ना कि मैंने ही मारा है उसे, इन्हीं हाथों से मारा है। कैसे कैसे? इस पत्थर से मारा? हाँ हाँ, चलिए इसे फेंकिए अभी।
उठाइए उठाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे जोश से उठाइए। बैठी हूँ ना, इसलिए नहीं उठा पा रही हूँ। खड़ी होती तो दूर फेंक देती। जरा हवलदार साहब से कोई बात नहीं, आप पहले खड़े हो जाइए। लीजिए हाँ। लीजिए लीजिए ना। हाँ। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। योर ऑनर, आपने स्वयं देखा अम्मा जी में खड़े होने तक का बल नहीं। ऐसी अवस्था में कुकरेजा साहब की हत्या कर सकें, ये संभव नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन सबूत सब मेरे खिलाफ है और अदालत सबूतों की सुनती है। सबूत कहते हैं मैंने खून किया है तो मैंने किया है। 10 out of 10 मिसेस चौबे। अब जब सब कुछ क्लियर हो ही चुका है मिस्टर पाठक, तो क्या ही अच्छा हो कि हम ये फिजूल की बहस को छोड़कर एक दूसरे का समय नष्ट ना करें। तो पहले मेरे मन में जो शंका है उसे तो दूर कर लूं। कैसी शंका? यही कि अम्मा जी किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण से ये किसी और की हुई हत्या का आरोप अपने सर ले। और भाई जी, जिस रात कुकरेजा साहब की हत्या की गई, आपकी क्या व्यस्तता थी? जी मैं घर पर ही था। हमारा टीवी खराब हो गया था, उसे रिपेयर कर रहा था। और आपकी माता जी कहाँ थी? माँ दीदी के घर गई थी, दीदी ने बुलाया था उसे। ये क्या कह रहे हैं आपके भाई साहब अभय जी? आपकी माता जी आपके घर पर थी? जी हाँ। लेकिन आपकी माता जी कह रही हैं कि वो 12 बजे वहाँ कुकरेजा साहब की ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे गाड़ी के पार्किंग में। माँ 9 बजे ही घर से निकली थी, लेकिन वो मंदिर गई थी। लौटी कब? उनको आने में देर हो गई थी। देर हुई? कितनी देर हुई थी? क्या घर से बहुत दूर है मंदिर? नहीं, पास ही में है। क्यों देर हो गई आपकी माता जी को? जब मंदिर पास ही में था, क्यों देर हुई? मेरे बेटे विकी की वजह से देर हुई। तो क्यों, विकी के कारण क्यों देर हुई? एक्चुअली मेरे बेटे को मैंने माँ के साथ भेजा था, वो उनको मंदिर में छोड़कर कहीं चला गया। शायद विकी को ढूंढने के चक्कर में खुद गुम हो गई, शायद इसीलिए वो लेट हुई होगी। अच्छा, मतलब आपने अपने सुपुत्र विकी को अपने माताजी के साथ मंदिर भेजा, किंतु आपके सुपुत्र ने उन्हें वहीं मंदिर छोड़कर तो कहीं चले गए? शायद अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा। कौन से दोस्त के घर गई है तो आप जानती नहीं होंगी, तो आपके सुपुत्र से पूछना। बैठिए, आइए विकी जी, आइए आप। The court is adjourned till next hearing. Mr. पाठक, Mr. जोग, Mr. दवे, आप तीनों मेरे चैम्बर में आइए। जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं अदालत में? क्यों अपना सिर खपा रहा है बेटा? कितना जीऊंगी अब मैं? जाने दे मुझे जेल में। वैसे भी तू मेरी बेटी की तरह है ना? हाँ? जी माता जी, इसीलिए आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो दोष आपने नहीं किया उसका डंडा भोगे। मुझे बचाना चाहता है ना, तो केस वापस ले ले। बदले में मैं तुझे बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाऊंगी। खीर? हाँ बेटा, मेरी खीर की तो लोग मिसालें देते हैं। क्या बात है, लगता है अम्मा जी आपकी जेल की सेल में रसोई भी है। मैं खीर बनाकर भेजूंगी केडी को, ये वादा है मेरा। और तुम तो जानते हो, दम तोड़ दूंगी लेकिन कसम नहीं तोड़ेंगी। हाँ। केडी साहब, मैंने तो पहले ही कहा था बैड चॉइस। चलिए, अब इसी केस की हार के जरिए आपका मुंह मीठा करवा देंगे। जज साहब के पास चले? आप चलिए, मैं आया। भूलिएगा मत। माता जी, पता नहीं जो आप चाह रही हैं, क्यों ऐसा आप चाह रही हैं, लेकिन जो आप चाह रही हैं मैं वो होने नहीं दूंगा। सत्य की रक्षा करना केडी पाठक का फर्ज है। कुछ करो केडी, उस बूढ़ी औरत को किसी भी तरह बेगुनाह साबित करो। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
इट्स एन ओपन एंड शट केस। मैं ऑलमोस्ट जीता हूँ। और फिर वो सबूतों की इतनी लंबी लिस्ट। अब और मिसेस चौबे ने तो एक वाले जुर्म भी कर लिया। और तुम्हें उनकी बातों पर यकीन है? मुझे लगता है कि केडी सही, वो किसी को बचा रही है, अपने बेटे या अपनी बेटी को, या फिर अपने नाती को। सर जो भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में उसे बेगुनाह साबित करना होगा। किंतु जज साहब, अगर आपको ही शंका है तो फिर निर्णय कैसा? देखो केडी, ये तो तुम भी जानते हो कि कानून अंधा होता है, वो सिर्फ सबूतों को देखता है, हालात को नहीं। और वकीले सफाई होने के नाते सिर्फ तुम ही इस केस को पलट सकते हो। जी योर ऑनर, मैं हर संभव प्रयास करूंगा अम्मा जी को निर्दोष साबित करने का, सत्य को बाहर लाने का। सर लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में तो कई बार सुना है, और लैंडमार्क जज, और ये तो लैंडमार्क केस है सर, जहां पर पूरी जुडिशरी आपसे उम्मीद लगाए बैठी। इतना सरल नहीं है वरुण। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि बूढ़ी अम्मा जी झूठ क्यों बोल रही है, क्यों यह आरोप लिया उन्होंने अपने सर पर, उनके इस इकबाल जुर्म का कारण नहीं पता चल जाता, तब तक इस केस में आगे बढ़ना कठिन है। और फिर हत्या की रात को वो लापता थी, मंदिर से कहीं चली गई थी, ये बात भी मेरे डिफेंस में आड़े आएगी। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर। सर, माई सेल्फ जनार्दन जादव, स्टेट एजेंट कम प्रॉपर्टी डीलर। चौबे जी का बहुत पुराना खासम खास हूं, उनकी सारी डील मैं ही देखता था। जी कहिए, किस प्रकार से आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मिस्टर पाठक, आपका शक बिल्कुल ठीक है। दरअसल मिस्टर कुकरेजा का मर्डर देविका जी ने नहीं किया है। दरअसल देविका जी किसी को बचाना चाह रही है, अपने बेटे को। भाई को? जी, दरअसल सर शुरू से ही उस बंगले की बिक्री को लेकर अभय और उसकी बड़ी बहन अरुणिमा, इन दोनों में काफी टेंशन होती थी। बहन कहती थी बेच दो और भाई कहता था मत बेचो। लेकिन मिस्टर चौबे के गुजरने के बाद अम्मा जी बेटी की बातों में आ गई और बंगलो बेचने के लिए राजी हो गई, डर के मारे। ये मतलब क्या अरुणिमा जी के पास उस बंगले का कोई और खरीदार? यस सर, शांति कंस्ट्रक्शन, मैंने ही डील नक्की करवाई थी। इसीलिए मिसेस चौबे उस रात उसके घर गई थी सर। ये ऑफर लेटर देखने, ये देखिए। ये अरुणिमा जी अम्मा जी को लेकर गई थी? ऐसे जाती सर, भाई साहब खिलाफ था। सर मैं बताता हूँ, दरअसल ये शांति कंस्ट्रक्शन कुकरेजा की दूसरी कंपनी है, ये बात कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अभय को जैसे ही पता चला, बस वो इस डील को कैंसिल करवाना चाहता था। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अभय जी ने कुकरेजा जी की हत्या की? क्योंकि वो जान गए थे कि शांति कंस्ट्रक्शंस कुकरेजा जी का ही है और वो नहीं चाहते थे कि उनका घर कुकरेजा जी खरीदे। ये कह रहे हैं? यस सर, बिल्कुल, ताकि उसकी बहन का सारा प्लान फ्लॉप हो जाए। जी मैं घर पर ही था, हमारा टीवी खराब हो गया था, उसे रिपेयर कर रहा था। लेकिन अभय तो उस रात घर पर ही था। सर देखिए, वो तो बोलेगा ही। दरअसल अभय उस रात घर पर नहीं था, वो मेरे पास था सर। शांति कंस्ट्रक्शंस अलग बिल्डर है, मैंने पता किया है। इसका असली मालिक तुम्हारा कुकरेजा ही है। अरे आप तो हाँ, बैठिए तो सही। आप बैठिए, आइए बैठिए। तुम और कुकरेजा मेरी माँ और मेरी लालची बहन को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं अपना घर नहीं बेचूंगा और उस कुकरेजा को तो बिल्कुल नहीं। अभय भाई देखिए, ये फैसला आपका नहीं, आपकी माँ का है। फादर के बाद प्रॉपर्टी माँ के नाम है, तो रोकना है तो उनको रोकिए ना। या फिर तुम्हारे कुकरेजा को क्यों ना रोको? सर रात के 10 बजे थे और उसके ठीक 2 घंटे के बाद मिस्टर कुकरेजा का मर्डर हुआ। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू, शुक्रिया। वरुण एक काम कर, मैं जरा अभय जी पर ध्यान देता हूं, तू जा अरुणिमा जी पर नजर रख।
उस रात आप कहाँ गए थे अपनी नानी को अकेला मंदिर छोड़ के? दोस्त के घर गया। तुम कहाँ चले? मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुमको कितनी बार कहा है कि तुम घर से नहीं निकलोगे? जाओ अपने कमरे में जाओ। ब्लडी हेल! देखिए, मेरे बेटे को इस सब से दूर रखिए और जो कुछ भी पूछना मुझसे पूछिए। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता था शांति कंस्ट्रक्शन जिसने आपके माँ के बंगले को खरीदने का ऑफर दिया था वो मिस्टर कुकरेजा की कंपनी थी? क्या? नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है। उस रात आप भी घर पर थी या फिर आप बाहर गई थी जब मर्डर हुआ था? मैं हाँ, घर पर ही थी। वीटाडाइन, जहां तक मुझे पता है ये दवा तो, चल कोई बात नहीं, तो ऑफिस आ बात करते हैं। बेटा, ये पुलिस वाले हैं ना, बड़े खड़ूस हैं। क्यों? अरे कितनी खुशामद की कि अपनी जेल की रसोई में मुझे जाकर आधा घंटा खीर बनाने दे, लेकिन मानते ही नहीं। वैसे आप जानती थी कि शांति कंस्ट्रक्शंस, वो कंपनी जो आपके घर को खरीदना चाह रही थी, वो कुकरेजा की ही कंपनी है? जानती थी, तभी तो मैं उसे मारने गई थी। मैं मंदिर गई थी, तभी मेरे बेटे अभय का फोन आया और उसने मुझे ये सारी बात बताई। मुझे उस कुकरेजा की चाल पर बड़ा गुस्सा आया। मैं उसके ऑफिस गई और मैंने उसे मार डाला। एक बार कसम खाई थी तो उसे पूरा कैसे नहीं करती। बेटा, तू मुझे मेरे घर से थोड़ा खीर बनाने का सामान यहाँ ला देगा ना? अरे क्या बिगड़ जाएगा तेरा? मैंने वादा किया है, कसम खाई है, दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। मिस्टर पाठक, इस केस में कोई और ब्रेक थ्रू है? योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं माता जी की सुपुत्री अरुणिमा जी को कटघरे में उठना चाहूंगा। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आपकी माता जी आपके घर पर थी। जी। तो आपके पड़ोसियों का कहना है कि आप रात 11 बजे घर से बाहर गई थी। मैं, माँ और विक्की बहुत देर से गायब थे ना, इसीलिए उनको ढूंढने निकल गई थी। क्या बताया था आपने? विक्की कहाँ चला गया था माता जी को छोड़कर? वो तो अपने दोस्त के घर चला गया था। कौन से दोस्त के घर गया था? कहीं किसी ऐसे दोस्त के घर तो नहीं गया था जिस दोस्त से आप अपने सुपुत्र को दूर रखना चाहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मेरी जेब में दवा है, वीटाडाइन, ये दवा आप देती थी अपने सुपुत्र को? क्या दवा है ये मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये दवा जो वीटाडाइन, ये उन लोगों को दिया जाता है जो नशीली पदार्थ, ड्रग्स इत्यादि का सेवन करते थे। विकी भी ड्रग्स का सेवन करता था। अरुणिमा जी, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या कनेक्शन। आपने कहा कि विकी मंदिर में माताजी को छोड़कर कहीं चला गया था किसी दोस्त के घर, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो तो वहीं था, उस बिल्डिंग में जहां हत्या हुई। वहां क्या कर रहा था? साइलेंस इन द कोर्ट। बोली, क्या, क्यों गया था वहां? सर, जिस ड्रग डीलर से विकी ड्रग्स खरीदता था, उसी बिल्डिंग के नीचे उसकी पान बीड़ी की दुकान है। यकीन मानिए, मेरे बेटे का वहां होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। वो वहां पे ड्रग्स खरीदने गया था, कुकरेजा से मिलने नहीं। मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना नहीं और ना ही मेरा। अच्छा, आपके सुपुत्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, तो क्या कहना चाहती हैं आप कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारी नहीं, ये खूनी है? मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना नहीं और ना ही मेरा। तो क्या कहना चाहती हैं आप कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारी नहीं, ये खूनी है, ये कहना चाहती हैं आप? नहीं सर। क्या कहना चाहती हैं? मैं और मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है सर, हम लोग निर्दोष। एक बस, जितना आपको पूछना था मैंने पूछ लिया। अभय जी, आप आएंगे?
बाबा जी, आपको भी लग रहा है कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारे हैं, ये इन्होंने ही खून किया है? नहीं तो माँ बेकसूर है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। उसने मारा कुकरेजा जी को, आपकी बहन ने नहीं मारा, आपकी माताजी ने नहीं मारा, आपके भांजे ने नहीं मारा, आपने नहीं मारा, क्योंकि आप तो वो क्या नाम है उसका, जनार्दन, वो स्टेट एजेंट, उसके साथ भेंट करने गए थे और उसके दफ्तर से आप निकले 10 बजे, फिर पता नहीं कहाँ गए थे। कहाँ गए थे आप? कुकरेजा जी के ऑफिस, निर्मल हाइट्स। ये आपको कैसे? वो भूल जाइए, आप गए थे या नहीं है बताइए। नहीं, मैंने वहां से निकलकर माँ को फोन किया था और घर आया था। आप चाहें तो घर की सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं। 10:30 बजे मैं अपने घर पर था। तो संभव है कि नहीं, कुछ संभव नहीं है। अगर है तो साबित कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अरे क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने मारा है उसे। जज साहब, मुझे सजा दीजिए और इस किस्से को खत्म कर दीजिए। वैसे भी जज साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आराम की जरूरत है। केडी साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि अब आपका जो केस है वो एक डेड एंड पर आ चुका है। ऐसा लगता है आपको? मान ले बेटा, मैंने उस कुकरेजा को मारने की कसम खाई थी और मैंने उसे पूरा करके ही छोड़ा। देख बेटा, बदले में मैं तुझे बढ़िया सी खीर बना कर खिलाऊंगी। तू मुझे मेरे घर से थोड़ा खीर बनाने का सामान यहाँ ला दे। मैंने वादा किया है, कसम खाई है, दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। अरे माँ जी, क्या खीर था? जो था, मतलब जो खीर मैंने खाया, वाह क्या स्वाद। आप सही कह रहे थे अम्मा जी, जो जिस प्रकार का खीर आप बनाती हैं, विश्व में कोई वैसा खीर नहीं बनाता। खेल में खीर इम्पॉसिबल है क्या अम्मा जी? आप ही ने बनाया? हाँ हाँ बेटा, वो खीर मैंने ही बना के भेजी थी। तुम्हें अच्छी लगी सुनकर खुशी हुई मुझे। लेकिन एक बात तो बताइए, ये उत्सुक है मेरा मन जानने के लिए कि आपने बनाया कैसे? अरे बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़े, जेलर की कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उसने आधे घंटे के लिए जेल की रसोई में मुझे जाने दिया और वहां 10 पुलिस वालों की निगरानी में मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई और उन 10 लोगों को भी खिलाई। कहा था ना मैंने, कसम तोड़ूंगी नहीं। मिस्टर पाठक, क्या है ये सब? योर ऑनर, यही सत्य है अम्मा जी का। सत्य ये है कि न मैंने खीर खाई, न उन 10 पुलिस वालों ने। ये है योर ऑनर की अम्मा जी को डिल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर है। डिल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर? जी जोग साहब, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति किसी विषय में या किसी बात के बारे में सोच कर अपने मन में मिथ्या को सत्य बना लेता है। सपने और वास्तविकता के बीच की जो लकीर है, उसे स्वयं मिटा देता है। योर ऑनर, पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि जो वो सोच रहा है वो वास्तविकता में हो रहा है। ठीक वैसे ही योर ऑनर, जैसे अम्मा जी को लगा कि इन्होंने खीर बनाई, मुझे भेजी, पुलिस वालों को भी खिलाई, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। केवल मन ही मन में जो प्रण इन्होंने लिया था वो इन्होंने पूरा किया। उसी प्रकार से योर ऑनर, 5 वर्ष पूर्व जो इन्होंने वचन लिया था, प्रण लिया था कुकरेजा जी को अपने हाथों से मारने का, इन्होंने मन ही मन में इसके बारे में सोच कर वास्तविकता का रूप दिया था। समाज भी अम्मा जी का मजाक उड़ाता था, जिसके चलते इनकी बीमारी हद पार कर गई योर ऑनर। जिस प्रकार से भी हो, अपना लिया हुआ प्रण ये पूरा करना चाहते हैं। उस रात भी जब अभय जी ने इनको फोन किया, ये मंदिर से गई थी कुकरेजा जी के पास, उस पार्किंग लॉट उसकी हत्या कर, किंतु कुकरेजा तू नहीं मर सकता। तू किसी दूसरे के हाथों कैसे मर सकता है? तुझे तो मारने की कसम मैंने खाई थी। मैं दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं तोड़ूंगी। उठ उठ कुकरेजा, उठ, तुझे तो मैं मारूंगी।
वरना अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले मुझे ऐसा आभास हुआ कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, जिस कारण से आप किसी और का दोष अपने सर ले। फिर पता चला कि आप केवल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आपके लिए आपका प्रण, आपका वचन, यही सब कुछ है। और आपने जो किया इसी के चलते किया। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अम्मा जी, अब तो इससे बाहर आ जाइए। माय लॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। असल मुद्दा तो अभी भी वहीं पर है कि कुकरेजा का मर्डर किसने किया। क्या उसने सुसाइड किया था? नहीं नहीं नहीं, जो किसी न किसी ने तो हत्या की है कुकरेजा साहब की। किंतु इसका उत्तर अम्मा जी केवल आप ही दे सकती हैं हमें। मैं जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। अम्मा जी, वो जो मैं जब आपसे मिलने आया था कल, आपने वो बात मुझसे कही थी, वो खंबे पर निशान याद है ना आपको? खंबा? कैसा खंबा? कौन सा निशान? अरे अम्मा जी, वही जो आपने बताया था कि आप फिर वो खंबे पर जो निशान था, याद करिए, आपको याद आएगा। आपने क्या बताया? मैं समझी नहीं बेटा। मिस्टर पाठक, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? योर ऑनर, संभवतः मुझे से कोई भूल हो रही है अम्मा जी। कोई भूल नहीं हो रही है। ये कुछ छुपा रहे हैं माय लॉर्ड, ये कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर पाठक, आप यहाँ कोर्ट रूम में सीक्रेट नहीं खेल सकते। जो बात है यहाँ खुले में सबको बताइए। कोई सीक्रेट नहीं है जोग साहब। बात यह है कि ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर प्लीज, अब मुझसे तो मत छुपाइए। सर कुछ तो है। सर प्लीज बताइए ना, कौन सा खंबा, कैसा निशान? कोई खंबा नहीं वरुण, कोई निशान नहीं। मैंने बस यूं ही कह दिया था। जब मुझे लगा कि अम्मा जी को वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं पता, तो बस यूं एक तुक्का फेंका मैंने। क्योंकि चूहे को बिल से निकालने के लिए सूखी रोटी डालनी पड़ती है। घबराइए मत, सारे दाग निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने ही लगाए हैं आज सवेरे। अफसोस कि आपका कुछ नहीं है। You are under arrest. बड़ी मुश्किल से मैंने माँ बेटी को बंगला बेचने के लिए राजी किया था और कुकरेजा ने 5% देने का वादा किया था, लेकिन बंगला बिकने के बाद वो मुकर गया। जब मैंने उससे बहस की तो मुझे गाली देने लगा सर। मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को जाके बताऊंगा कि तूने बूढ़े चौबे को मारा है। बस सर, ये बात उसको बुरी लग गई। और उस दिन जब अभय मेरे ऑफिस आया था, मैं वहाँ से निकला ही था कि 2 लोगों ने मुझ पर गोलियाँ चलाई थी। वो तो मैं बच गया। मैं वहाँ से फौरन लौट कर उसकी पार्किंग लॉट में गया और उसे मारकर भाग गया। योर ऑनर, द डिफेंस में ये अदालत जनार्दन यादव को मिस्टर कुकरेजा के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और श्रीमती देविका चौबे को कड़ी हिदायत और वार्निंग देते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अम्मा जी, अब तो देखिए आप निर्दोष प्रमाणित हो गई हैं। अफसर भी है,
मुंह तो बैठा करवाना पड़ेगा। अब आप अपना वचन पूरा करिएगा। कौन सी कसम बेटा? अरे खीर बना के खिलाने का बनता है भाई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।